9-month compilation in 9 hours, giving you 90% accuracy. Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to Indore Defense Academy. Well, first of all, I want to thank you all for the love and support that you have shown us. You have loved the maths class, you have loved the general science class, then the English classes. I'm really blessed by seeing these many comments, these many questions, queries. आप सभी ने बताया कि मैम ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू कीजिए या फिर मैम हिस्ट्री के क्लासेस ले लीजिए. मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे आपने उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए. I am really very happy after seeing this kind of connect. And हाँ, ये हमारा क्रैश कोर्स इतने अच्छे से हुआ, इसके लिए फुल क्रेडिट गोज़ टू यू. एंड ऑल्सो कुछ बच्चों ने मुझे अपने हैंड रिटन नोट्स भी भेजे कि मैम सिंस द वेरी फर्स्ट क्लास आप बोल रहे थे कि मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए. एंड हमने नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स मुझे शेयर किए. दैट वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन आवर एंटायर जर्नी. वेल, एक और क्वेश्चन था, तो बिफोर मूविंग फर्दर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगी कि मैम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें. करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए. वेल, अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप या तो एनडीए दे रहे हैं, या आप सीडीएस दे रहे हैं, आप सीएपीएफ दे रहे हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं. लास्ट 9 मंथ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं? लास्ट 3 मंथ के. लास्ट 3 मंथ मतलब एक मंथ पहले आपका पेपर बन जाएगा. तो अगर आपका पेपर अप्रैल को है, 10th अप्रैल को जैसे हमारा पेपर है, तो हमें मार्च के महीने के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि मार्च में हमारा पेपर बन चुका है. तो अब मार्च मंथ से करंट अफेयर्स आना थोड़ा मुश्किल है, पर उसके पहले दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन 3 महीनों से सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स आते हैं. इसके पहले हमारा अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने थे, सेकेंड परसेंटेज 20 to 30% क्वेश्चन इसमें से आते हैं. बाकी जून, जुलाई, अगस्त ऑफ 2021 बाकी के क्वेश्चन इस महीने से आएंगे, मतलब 10%. तो आपको क्या करना होता है? रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना होता है और रोज़ जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो जॉट डाउन करना होता है. उसके बाद एग्जाम के 1 महीने पहले आपको बैठना है और अब आपको सेक्शन वाइज डिवाइड करना है. नाउ ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड को एनालाइज करते हुए देखा. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस के. ऑफ कोर्स हम डिफेंस का पेपर देने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ कोर्स डिफेंस के आएंगे. उसके बाद स्पोर्ट्स के, डिफेंस के बाद स्पोर्ट्स के. इवन व्हेन यू गो इन योर एसएसबीज और आप फर्दर आगे जाते हैं तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस फोर्सेज, इन आर्म्ड फोर्सेज. दिस स्पोर्ट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कौन सा ओलंपिक चल रहा है, देन एशियन गेम्स चल रहे हैं, या फिर कोई ओलंपिक चल रहा है, या फिर कोई टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है, या कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, किसी इंडियन ने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सी कार रेसिंग चल रही है. इस तरीके के कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. देयर आफ्टर साइंस एंड टेक में क्या हुआ है? साइंस एंड टेक के साथ अभी एक चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, जो है स्कीम्स. अगर हम देखें तो 2021 CDS के एग्जाम में 6 स्कीम के क्वेश्चन आए थे. उज्ज्वला योजना क्या है, इंद्रधनुष योजना क्या है, हर घर जल योजना क्या है, ऐसे करके 6 क्वेश्चन आए थे सीधे स्कीम्स के. सो नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीम्स. देयर आफ्टर साइंस एंड टेक में क्या हुआ, एनवायरनमेंट में क्या हुआ है. इवन कई क्वेश्चंस होते हैं. अब बच्चों ने मुझे पूछा मैम ज्योग्राफी में, मैंने ज्योग्राफी की क्लास में भी ये बोला था, ज्योग्राफी में क्या हमें हर एक डैम, हर एक रिवर, हर एक नेशनल पार्क, हर एक बायोस्फीयर रिजर्व, क्या हमें सब कुछ याद करना होता है? नहीं, हमें सब कुछ याद नहीं करना. कितने नेशनल पार्क हैं, इतने सारे नेशनल पार्क याद करने जाएंगे, इतने सारे वेटलैंड साइट्स याद करने जाएंगे तो हम बाकी कुछ कर ही नहीं पाएंगे. हमें याद क्या करना होता है? हमें याद वो करना होता है जो करंट अफेयर्स में है. अभी रिसेंटली कौन सी वेटलैंड साइट ऐड हुई है, हमें वो याद करना होता है, राइट. ये हमको कैसे आएगा? ये हमें तब आएगा जब हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अब हो गया कि स्कीम्स आती हैं, उसके बाद रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस आते हैं, उसके बाद डिफेंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एक बार समराइज करते हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस, फिर है स्पोर्ट्स, फिर है स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, देन एनवायरनमेंट एंड देन क्वेश्चंस which relates your static portion as well as the current. हिस्ट्री में भी अगर चंपारण सत्याग्रह को 100 साल हो गए हैं तो करंट अफेयर्स में अभी करंट में 100 साल हुए चंपारण को और हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसे यूपीएससी खेलती है. दिस इज हाउ यूपीएससी प्लेज. और ये आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रेंड
एनालिसिस, राइट। तो आइडियली आपको 9 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, फिर उसको सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करना चाहिए और फिर उसकी सेक्शन वाइज स्टडी करनी चाहिए। वेल, इसके पीछे एक और लॉजिक है। आई टेक सम टाइम एंड एक्सप्लेन इट टू यू। द लॉजिक इज कि हमारा जो ब्रेन है ना, जब चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जनवरी में हुआ, कुछ फरवरी में हुआ, कुछ जून, जुलाई, अगस्त में हुआ और मैंने हर मंथ के हिसाब से पढ़ा है, तो मैं उसको कम देर तक रिटेन कर पाऊंगी। बट दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप उसको सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली कि कौन कौन सी डिफेंस की एक्सरसाइज हुई है थ्रू आउट द ईयर, 10-12 ही तो एक्सरसाइज हुई होंगी, और फिर मैंने वो सारी एक्सरसाइज पढ़ ली 2 बार, मुझे वो सारी एक्सरसाइजेज याद हो जाएंगी और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वो सॉल्व कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द रिटेनिंग कैपेसिटी। दिस इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड हमको क्यों सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट 9th मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, फिर उनको सेक्शन वाइज सेग्रीगेट करना है और फिर आपको वो सारी चीज़ें जो आपने सेक्शन वाइज सेग्रीगेट की हैं, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस एंड देन आप 90% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर CDS दे रहे हैं आप और 20 से 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आराम से 18 से 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगर आप NDA दे रहे हैं और 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तो हाँ, आप 8 से 10 क्वेश्चन करके आएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दैट यू गेट। बट हियर इज अ गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि आई हैव डन द हार्ड वर्क फॉर यू। I have gone through the last 9 months current affairs. I have compiled them and मैंने section wise segregate कर लिया है। तो आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई से आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। लास्ट के कुछ 10 to 20 डेज बचे हैं, हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हमने जो पढ़ लिया है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है सिर्फ वही रिवाइज करना है और साथ में जो मैं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज लेके आ रही हूँ, आपको वो करनी है। जस्ट ट्रस्ट मी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम। दिस इज द एक्यूरेसी व्हिच वी प्रोवाइड इन आवर ऑफलाइन क्लासेस। अभी तक हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हम यही करते हैं। हम रोज न्यूज़पेपर रीडिंग कराते हैं। रोज की न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद जो भी डाउट्स होते हैं न्यूज़पेपर में, हम वो सॉल्व करते हैं। उसके बाद एग्जाम के 1 मंथ पहले हम कंपाइलेशन लेकर के आते हैं विच इज सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड और फिर वो याद कराते हैं और फिर उसके बाद टेस्ट लेते हैं और तब जाकर के 90% एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। ये सारा कुछ आप 1 वीक में भी कर सकते हैं। सो द बेनिफिट ऑफ 9 month compilation into 9 hours which will give you 90% accuracy. 9 month compilation in 9 hours giving you 90% accuracy. So look no further. जस्ट जैसे आपने रिलीजियसली हमारे क्रैश कोर्स को फॉलो किया है, वैसे ही रिलीजियसली फॉलो दिस करंट अफेयर सीरीज एंड आई अश्योर यू विल बी एबल टू स्कोर 90+ in your exams, be it CDS, be it NDA. And even if you are preparing for your SSBs and AFCAT, you should watch this series क्योंकि आपके SSB में भी आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाएगा। आपके AFCAT में भी हमने रिसेंट ट्रेंड देखा है कि 4 से 5 क्वेश्चंस सीधे सीधे करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। सो इट्स गुड। ऑल्दो हमारे एग्जाम को आने में थोड़ा टाइम है, पर प्रिपेयर करने में क्या प्रॉब्लम है ना। अगर आपको 9 महीने की चीज़ें सिर्फ 9 घंटे में मिल जाती हैं तो आई थिंक इट्स अ इन्वेस्टमेंट वर्थ डूइंग, राइट? So this was the huge announcement which you requested. I'll deliver it to you because of the love and support you have shown to the Crash Course series. This is the new current affairs series which would be starting from 1st of April. So do join it and follow each and every class religiously. Also, I'll urge you to do the same. जैसे पहले आपने मेरे साथ बैठ करके एक चीज़ को लिखा था और नोट डाउन किया था, सिमिलरली आपको एक चीज़ को लिख करके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। And yes, please do send me. I was thrilled by seeing कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली वो नोट्स भेजे थे। Even you should send me those notes. आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ वो नोट्स सेंड कीजिए। I'll share those notes with everyone so that everyone can see कि how hard working you are and everyone can be motivated by your efforts. तो follow the current affair series and हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो you can again comment it down below. जैसे ही आप अपना डाउट कमेंट करेंगे तो I'll solve that doubt in the next class or we'll take a separate class specifically dedicated to all your doubts. Okay, now do follow it, yeah, and do the obvious, like it, share it, subscribe it also. अगर आप NDA या CDS के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं
आपका कोई फ्रेंड है जो डिफेंस एस्पिरेंट है और डिफेंस का कोई भी एग्जाम, बी एट टेक्निकल एंट्री, बी एट नॉन टेक्निकल एंट्री, बी एट NDA, CDS, AFCAT, INET और CAPF, वो जिस भी डिफेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, प्लीज शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग एंड आई नो यू ऑल केयर्स. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.